अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। जी बेटा, क्या हुआ? आपके लिए रसगुल्ला। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर किस खुशी में? एक मुस्कुराहट के चाहत में, हमारी बुआ के लिए। अरे रसगुल्ला खाने के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं। जब पकी खा रो रही हूँ मैं, बस ऐसे ही याद आ गया मुझे। क्या? किस तरह से तेरे पापा ना बचपन में मुझे कभी रसगुल्ला, कभी आइसक्रीम, कभी मिठाई लाके खिला देते थे। कहता था मीठा खाने से मन मीठा हो जाता है, बताया उन्होंने मुझे भी। पर अब मन मीठा नहीं होता बेटा, नहीं होता। जानती हूँ बुआ, खुशबू मासी ना कुछ भी कह देती है, पर बड़े पापा भी तो उन्हें कुछ नहीं कहते। गलती खुशबू की भी नहीं है बेटा। आई रहा तुम्हारे दासीपन का घंटी। ये क्या बकवास है? दीदी आप भी बैठो। बिल्कुल सही कह रही हैं तुम्हारी खुशबू मौसी। गलती तो मेरी किस्मत की है। एक अनब्याही विधवा जो अपनी भाई की शरण में पड़ी हुई, न मायके की न ससुराल की। लोगों की बातें सुनना तो मेरा प्रारब्ध है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोई क्या ही कर सकता है बेटा? क्या हक है मेरा इस घर पे, ये बता। किस हक से रह रही हूँ मैं इस घर में? सब ठीक हो जाएगा बुआ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पता है सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर मेरी। सबके सामने अपने पिताजी को नहीं पहचानना, उनकी इंसल्ट करना, और बस इतना ही नहीं, अपनी सगी बहन उसकी भी इंसल्ट करना। हंसिनी, तुम्हें नहीं लगता कि भाभी, क्या बचपना है ये? थोड़ा उम्र का लिहाज करो। क्या है? बचपना लग रहा है आपको? ही तो हक दीजिए ना जो इस उम्र में मिलना चाहिए। बैठो। भाई ऐसा कौन सा हक है जो तुम्हारे पास नहीं है? अरे भाई इस घर में रह रही हो, इज्जत है, दौलत है, और तो और तुम्हारी बहन के जीवित रहते भी मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया था। झूठा मान नहीं चाहिए हमको, अपना अपना कहने वाला चाहिए। इस घर में पनाह नहीं, ये घर हमको अपना चाहिए। अब बता दीजिए ना सबको, आप बताइए कि हम लोग सिर्फ जीजा साली नहीं है, हमारे बीच में कुछ और भी है। बताइए ना, बोलिए कि हमारे बीच में जो है वो दीदी के रहते हुए भी था और उनके जाने के बाद भी जिंदा है। धीरज धरो ना, बता देंगे, वक्त आने पे सबको बता देंगे। इस रिश्ते को समाज की मोहर चाहिए ना तुम्हें, दिला देंगे हम। सब्र करो। अगर आपको भाभी के साथ यही बर्ताव रखना था तो आपने शादी ही क्यों की? ओ संजीव बाबू, बोलना क्या चाहते हो तुम? कि जिंदगी का हर फैसला अब तुमको पूछ कर लेंगे हम? सही गलत का ज्ञान ये सब तुमको पूछेंगे हम? नहीं बताओ ना हमको, और क्या क्या तुमको पूछ कर करना होगा? हुकुम। हाँ मोहन बोलो। खाना। खाने की महक तो काफी बढ़िया थी। कमाल है, हर सुबह खाने की महक से भूख लग गई। लेकिन ये खाना बनाया किसने? मैंने बोला था ना कि ये सिर्फ आप ही के लिए बना है। कितना प्यारा लग रहा है। देखो ना दादा, कुछ चीजें कुछ खास लोगों के लिए बनती हैं, जैसे ये नेकलेस सिर्फ भाभी के लिए। एक मिनट भाभी, ऐसे ही रहना, हिलना मत। वाओ, एक और। कूल। जानते हैं भाभी,
पहले मेरे इंटरनेट में ना सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे, पर जब से मैंने आपकी फोटोज अपने अकाउंट में डालनी शुरू की है ना, तब से 2 लाख हो गए और रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। दुख का बात यह है कि हम सबको खास लगते हैं और जो हमको खास लगते हैं उनको हम घास लगते हैं। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू, कुछ बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? I mean, कौन बना रहा है? माँ, हम पहले भी महसूस कर चुके हैं। हाँ, कुछ सोंधी सोंधी सी खुशबू है ना, लग रहा है कुछ पक रहा है, पर बन क्या रहा है? कहाँ पे बन रहा है ये? बुआ जी, खुशबू ऐसी है कि अचानक भूख लग गई। ऐसा क्या बना दिया महाराज जी ने? अपने महाराज के हाथ की बात तो नहीं लग रही है। अरे भाई बाहर से मंगाया होगा किसी ने, कुछ अच्छी डिश मंगवाई है। पर बाहर के खाने में ऐसी खुशबू कहाँ होती है? हमने तो नहीं खाई है। पर एक्चुअल में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे प्रभारी, ये इतनी खुशबू, क्या बन रहा है आज? खोदा पहाड़ निकली कुइया। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। अरे ठेकुआ, ओहो निमकी, ओहो ठेकुआ, ओहो निमकी। लिट्टी और चोखा संग डाल पिट्ठी, खाजा बुनिया और टिकरी। ठेकुआ और निमकी और ठेकुआ और निमकी। दम धर के खाओ दाल भात पुलाव, सलाद में चना की घुगनी। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, छप्पन या को रसोई। बड़ी बहू, ये है कुहू के 56 भोग रसोई। रुको 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 रुको। क्या 56 भोग? पर ये सब क्यों भाभी? हम सोचे कि लोग भगवान को खुश करने के लिए ना भोग लगाते हैं, तो काहे नहीं हम भी 56 भोग बना के आप लोग को खुश कर दे। और जैसे भोले बाबा खुश होके जल्दी जल्दी माफ कर देते हैं, वैसे आप लोग भी हमको माफ कर दीजिए और एक दूसरे को भी। तो दीजिए ना श्रीमान जी, श्रीमती जी, देवी को भोग लगाने का मौका, माफी के लिए अवसर। पधारिए झटपट। इसको तो राजनीति में होना चाहिए। दांतों की चाशनी खूब बनाती है। ना लाड टपकाइए ना शर्माइए, झटपट बैठ जाइए। अरे पधारिए पधारिए। बड़के बाबू, आपके लिए खास पोहा का खीर बनाए हैं हम। बंसी काका बताए थे कि आपको बहुत पसंद है। बुआ जी आप भी बैठिए ना। मौसी जी आप भी। भूमि आइए ना। जानवी। कोई बैठे ना बैठे, हम तो बैठेंगे। हम भी। वैसे मैं भी बाहर जाने का प्लान बना रही थी, पर अब बिल्कुल नहीं। रहने दो, बैठ भी जाओ। पेट पे अहम को बिठाओगे तो भूखे ही रह जाओगे। अरे भाई, हम तो खाने के मामले में बड़े बेशरम हैं, और एक बार अगर ये 56 भोग छूट गया ना तो रात भर सताएगा। भाई हम तो बैठे। बैठो।